जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हर हर महादेव। मार्क्सिस मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम मार्क्सिस मास महात्म्य के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देव ऋषि नारद ने नारायण मुनि से उस व्रत के बारे में जानना चाहा था जिसे एक समय भगवान शिव ने देवी पार्वती से करने के लिए कहा था। उस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। आज आप मार्क्सिस मास के 8वें अध्याय में इसी के बारे में जानेंगे कि पुण्यक व्रत क्या है, इस व्रत को रखने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और किन किन फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए मार्क्सिस मास महात्म्य की कथा को प्रारंभ करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की बहुत ही प्यारी सी पावन कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे लेना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहीं बैठ गई। उसने एक हाथ का लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है। वहीं बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के तो होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है? नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बातें अपने पति से बता दी। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा।
तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिनों बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाई। उसे डर लगा कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नाए खोले? घूंघट नाए खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिए। भक्तों, हमारे बिहारी जी ऐसी ही हैं, जो जैसी भी भावना से उनका ध्यान करता है वे उसी रूप में उनके सामने आ जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। दोस्तों, आइए मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना प्रारंभ किया। पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेदाओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा प्रातपर हैं। दीनबंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। हे प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए वृत्तों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। हे प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं। अतः अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवन, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय की ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? यूं कहकर पार्वती ने प्रेम पूर्वक अपने पति के चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को उद्यत हुए। श्री महादेव जी ने कहा,
हे देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत उपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 भृत्यों और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान है, नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। हे देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय, माघ मास को शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। तत्पश्चात हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करें। तत्पश्चात पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करें। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। तदंतर सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कूष्मांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि के ऊपर अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1,00,000 रत्नेंद्र सार समर्पित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि हेतु झांझ, मंजीरा आदि नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि को सुनावे। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि के मनोहर और सुंदर मुख के आगे खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूरी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छा अनुसार सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 माला, जो टूटी हुई ना हो, भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। हे सूरते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन्य धान की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे देवी, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। हे शुभ्रते, व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पच तक हवि का भोजन करें तथा 1 पच तक केवल जल पीकर ही रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। व्रती को चाहिए कि व्रत की शुद्धि के लिए स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, संकल्प तथा क्रिया निष्पत्ति
इन विधि से मैथुनों का परित्याग कर दे। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तदंतर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हों, दान करनी चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दूसरे दिन दक्षिणा को भी बतलाऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर शिवजी चुप हो गए। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य एवं शुभ कारणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, ब्रह्मन, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। हे ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दें, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज आदि को ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात, हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यूं कहकर शतरूपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा सुख कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ। सुनो। शुभ्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो।
ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नलकूबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट है। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याण में गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। हे शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। हे महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद यूं कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हे प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि कल के अध्याय के श्रवण के लिए आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।